डॉक्टर कालरा, कौन सा टूथपेस्ट हमारे को यूज़ करना चाहिए? बेसिकली मैं तो कहता हूँ पेस्ट ना भी यूज़ करो तो चलेगा। ओके। सी बेसिकली टूथपेस्ट जो है वो एक सोप है। आप अपना फेस साफ करने के लिए कोई भी सोप यूज़ करते हो, आप क्या ये देखते हो कि ये आप अच्छे ब्रांड का यूज़ करना चाहते हो, बट आप बदल बदल के यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज दैट आई वुड से दैट कीप्स द इंटरेस्ट ओके इन बैथिंग। ठीक है, राइट। सेम वे आपको जो पेस्ट है वो भी आपको चेंज कर करके यूज करना चाहिए। आपको कोई पेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है, आपका प्रेफरेंस हो सकता है, बट सब पेस्ट एक से हैं। ठीक। सबका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है और वो दांतों को साफ करने के लिए है, जैसे आपका सोप आपके मुंह को साफ करने के लिए है। और तो इसलिए कोई भी पेस्ट यूज करिए, इट्स ओके। यू कैन, हम रिकमेंड करते हैं कि अपने ड्रॉर में 2-3 रखिए पेस्ट। आप एक दिन एक करिए, दूसरे दिन दूसरा करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि उससे आपका यू लुक फॉरवर्ड टू डिफरेंट टेस्ट इन द माउथ। बट अगर आप बिना ब्रश के भी पेस्ट करते हैं, पानी के साथ भी या नमक तेल के साथ भी करते हैं, तो दैट इज गुड इनफ। ये भी मतलब ये पुराने अगर बुजुर्गों की बात करें, वो रिकमेंड करते थे, या हमारे दादी जी भी जो थे कि तेल अगर पेस्ट खत्म है तो तेल नमक के साथ वो कर तो दैट इज इक्वली गुड। पर्पस इज दैट इट हैज टू बी डन विद ए टूथब्रश। ये इंपॉर्टेंट है। तब अगर हम वो पुरानी दादी की बात करी तो वो दातुन बहुत यूज करते थे। अब नीम का दातुन जो है बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज उसके जो केमिकल्स हैं उसके अंदर, दे आर वेरी गुड फॉर योर टीथ। ठीक है। बट वो हम पहले उसको चबाते हैं, उसका वो बुच बनाते हैं और फिर उससे ब्रश करते हैं। बट वो बुच जो है वो आपके ब्रश को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ठीक। क्योंकि वो आपके दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करता है। ठीक है, केमिकल्स रिलीज होंगे, दोज आर वेरी गुड फॉर द टीथ। तो इसलिए हम नीम के दातन को डिस्करेज नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि उसके साथ साथ आप ब्रशिंग भी करिए। वैसे तो आजकल नीम का दातन हार्डली कोई यूज करता है, गांव में तो अभी भी बहुत यूज हो रहा है, बट स्टिल उसके साथ ब्रशिंग होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर कालरा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक वायरल हो रही है, विच इज़ के टूथपेस्ट में ये बोला जाता है कि देर आर कंपनीज हु आर प्रमोटिंग नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, कि फ्लोरीन से कैंसर होता है, और मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल टूथपेस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोरीन होता है और फ्लोराइड होता है। तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? पहले तो सबसे बड़ी ये मिथ को हमें सुलझाना है कि फ्लोराइड से कभी भी कैंसर नहीं होता है। ओके। फ्लोराइड की फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक। अब वो डिपेंड करता है कि आपके लोकल जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। ओके। अब जैसे इंडिया में ही कुछ एक एरियाज, मैं एग्जांपल देता हूँ, मानसा, डबवाली, सिरसा, ये वाले एरियाज के आपने दांत देखे होंगे, वो बहुत ब्राउनिश या येलोइश फिटिंग होती है। वन ऑफ द कैंसरस बेल्ट ऑफ पंजाब। नो, बट देन अगेन नो, कैंसरस बेल्ट है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्लोराइड। वो उसके रीजंस अलग हैं। ओके। बट जो ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड वहाँ के पानी में है, जो उनके वेल से निकलता है, उसकी वजह से आपके दांत में फ्लोरोसिस हो जाता है। और वो दांत उनके पिटेड होते हैं और मिसशेपन होते हैं। मिसशेपन नहीं कहेंगे, मतलब कईयों के येलो दांत होते हैं, कईयों के ब्राउनिश होते हैं, डिपेंड के फ्लोराइड की मात्रा वहाँ पे कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका चलो ट्रीटमेंट होता है। अब उस एरियाज के लोगों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट नहीं यूज करना चाहिए। तो मार्केट में बिना फ्लोराइड की टूथपेस्ट भी आती हैं जो कि वहाँ पे यूज होनी चाहिए। बट इन जनरल इंडिया की या वर्ल्ड में ज़्यादातर एरियाज में फ्लोराइड कम है। अदरवाइज जो पानी का फ्लोराइड है वो हमारे दांतों को स्ट्रांग बनाता है। अब ये जो फ्लोरिडेटेड, जो फ्लोरोसिस वाले दांत होते हैं, ये केरीज रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। तो उनको जहाँ पे पानी में फ्लोराइड कम है, वहाँ पे फ्लोराइड रादर पानी में मिलाया जाता है, ताकि वो फ्लोरिडेटेड वाटर लोग यूज करें और उनके दांत स्ट्रांग रहें। दांत ही नहीं, हड्डियाँ भी। अच्छा। जो हमारी हड्डियाँ भी हैं वो
फ्लोराइड से स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्लोराइड वाला पेस्ट वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा कम है, और वो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में कम है तो फ्लोराइड की मात्रा वाला पेस्ट यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ वो एरियाज में जहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा है वहाँ पे ही बिना फ्लोराइड का यूज़ करना चाहिए, और इसका कैंसर से कोई रिलेशन नहीं। ओके।